हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 जो डेरिवेटिव है उसमें एक्सरसाइज 5.4 की। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने 5.3 पर डिटेल में डिस्कस किया था और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 पे। तो 5.4 में देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, ई एक्स अपॉन में क्या है साइन एक्स। तो यहाँ पे दो टर्म क्या है फ्रैक्शनल फॉर्म में, और मैंने आपको बताया था कि जब भी दो टर्म क्या होते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं और उनको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उस केस में वहाँ पर क्या लगता है क्वोशंट रूल, या फिर क्या बोलते हैं इसको डिवीजन रूल बोल सकते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए, और डिवीजन रूल क्या है, देखिए u अपॉन में v इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एंड डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v का होल स्क्वायर। क्लियर आपका। और मैंने कहा था जब भी दो टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, जो आपका जो नोमिनेटर है ना वो आपका u है और जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है आपका v है। क्लियर आपका। अब देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ क्या ax एंड ax डेरिवेटिव ऑफ क्या साइन x, और इस पूरे के नीचे क्या आएगा देखिए साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका। अब आगे देखिए, हमें साइन x से कोई मतलब नहीं है, डेरिवेटिव से निकालना e की पावर x का, और हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। ठीक है जी। एंड e की पावर x सेम रहेगा, और साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका यहाँ पे cos x, और इस पूरे के नीचे क्या आएगा साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब ज़्यादा करेंगे तो इसमें से कॉमन क्या है, देखिए आपका ax कॉमन है, तो आपका आ जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब क्वेश्चन को यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। अगर इसको और ज़्यादा करना है आपको, तो ex तो आपका ये रहा, ये साइन आपका इन दोनों का क्या है एलसीएम है, तो साइन x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसकी पावर से साइन कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका बताइए कॉसेक एक्स, और कॉस अपॉन में साइन कितना हो जाएगा आपका कॉट एक्स, और 1 अपॉन में साइन कितना हो जाएगा आपका कॉसिक एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट की। जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि मैंने वहां पे इंट्रोडक्शन में आपको सिंपल तरीके से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो भी बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि अगर हम किसी भी टर्म का क्या निकाल रहे हैं डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलवेज चेन रूल को क्या कीजिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव निकालते समय चेन रूल को ऑलवेज अप्लाई करेंगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक डेरिवेटिव में नहीं होगी। ठीक है जी। देखिए तो y इक्वल टू कितना है आपका e की पावर क्या है साइन इनवर्स x है। ठीक है जी। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था अगर y इक्वल टू ई की पावर x है तो dy अपॉन डी एक्स हम करते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और फिर मैंने कहा था इसकी पावर का भी क्या निकालते हैं डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, मतलब इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका भी क्या निकालते हैं डेरिवेटिव। वो बात अलग है कि e की पावर x इंटू में 1 क्या हो जाता है e की पावर x, हम डायरेक्ट भी इसको e की पावर x बोल सकते हैं। ठीक है जी। पर डेरिवेटिव इनडायरेक्टली किससे निकला, चेन रूल से निकला। क्लियर आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा dy अपॉन dx, जैसे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, सिमिलरली e की पावर साइन x का डेरिवेटिव e की पावर क्या होगा साइन इनवर्स x, इनटू में फिक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए साइन इनवर्स x का, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव में लिखवा चुका हूँ आपको क्या होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में फिर इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो हम कह सकते हैं आंसर क्या आ गया e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए e x की पावर 3। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप किसी भी टर्म का क्या निकालें डेरिवेटिव, चेन रूल को ऑलवेज अप्लाई करें, क्योंकि देखिए डेरिवेटिव में अगर कोई भी दिक्कत हो जाएगी तो उसकी दिक्कत आपको इंटीग्रेशन में भी होगी। क्लियर आपका। और डेरिवेटिव में एक ही बात याद रखनी है कि जब भी डेरिवेटिव निकालें तो चेन रूल को ऑलवेज क्या करें अप्लाई करें। अब देखिए dy अपॉन dx, अब देखिए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर x की क्यूब का डेरिवेटिव e की पावर x की क्यूब, और इनटू में x की क्यूब का भी तो निकालेंगे डेरिवेटिव, और x की क्यूब का निकालेंगे तो x की पावर n वाले फॉर्म में से निकालेंगे, कितना आएगा आपका
3x²। क्लियर हो गया आपका। सेम अब बात करते हैं इसमें फोर्थ पार्ट की। y इक्वल टू कितना है आपका साइन, और ब्रैकेट में क्या है आपका tan इनवर्स e⁻⁻x। ठीक है जी। तो यहाँ भी क्या लगेगा चैन रूल। कई बच्चों की दिक्कत ये होती है कि कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि चैन रूल कहाँ अप्लाई करते हैं कहाँ अप्लाई नहीं करते। तो मैं कहता हूँ कि चैन रूल ऑलवेज अप्लाई कीजिए, चैन रूल को ऑलवेज अप्लाई कीजिए। और चैन रूल का फॉर्मेट क्या है पहले फंक्शन का निकालते हैं और फिर लास्ट में उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का निकालते हैं। ठीक है जी। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ सबसे पहले फंक्शन क्या है आपका साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकालेंगे। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस पूरे को क्या मानेंगे उसका एंगल मानेंगे। फिर जब इसका निकल जाएगा फिर किसका नंबर आएगा tan इनवर्स का आएगा। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। जब इसका भी निकल जाएगा तो इसको क्या मानेंगे इसका एंगल। फिर किसका निकालेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म का निकालेंगे। और लास्ट में किसका निकालेंगे फिर x का निकालेंगे। ठीक है जी। तो देखिए dy/dx जब साइन का निकालेंगे तो इस पूरे को क्या मानेंगे इसका एंगल। तो साइन थीटा डेरिवेटिव कितना होता है cos थीटा, और थीटा का मतलब है tan इनवर्स e⁻⁻x। अब हमें इस टर्म से कोई मतलब नहीं है। अब निकालते हैं tan इनवर्स x का, और मुझे पता है कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x² होता है। ठीक है जी। ठीक है जी। अब देखिए ये tan इनवर्स का क्या है एंगल है। तो क्या आएगा बताइए, देखिए जिसका इसका आएगा 1/1 प्लस x की जगह आएगा e⁻⁻x का होल स्क्वायर इनटू में फिर किसका आएगा देखिए e⁻x का। e⁻x का डेरिवेटिव कितना होता है e⁻⁻x ही होगा। और फिर किसका आएगा -x का, वो क्या आ जाएगा -1। तो ये क्या आ गया आपका पूरा डेरिवेटिव आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e⁻⁻x इनटू में -e⁻⁻x और अपॉन में 1 प्लस e और यहाँ हो जाएगा -2x। क्लियर होगा आपका। तो इस तरीके से हमने इसका क्या निकाल दिया डेरिवेटिव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए y इक्वल टू कितना है आपका log cos ex। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या निकलेगा डेरिवेटिव निकालना इसका किससे निकालेंगे चैन रूल से। तो चैन रूल तो ऑलवेज ही लगेगा। अब देखिए dy/dx पहले निकालेंगे लॉगरिथम फंक्शन का। जब लॉगरिथम का निकालेंगे तो इस पूरे को क्या मानेंगे इसका बेस। फिर निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसको क्या मानेंगे इसका एंगल। फिर निकालेंगे एक्सपोनेंशियल का, लास्ट में निकालेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का। तो देखिए log x का डेरिवेटिव कितना होता है बताइए। log x का होता है 1/x। तो जब log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो log इसका क्या आएगा 1/में cos e⁻x। अब log से हमें कोई मतलब नहीं। आप किसका डेरिवेटिव निकालेंगे cos थीटा का। तो cos थीटा डेरिवेटिव कितना आएगा देखिए माइनस का sin थीटा। थीटा का मतलब क्या है e⁻x इनटू में फिर किसका निकालेंगे एक्सपोनेंशियल का। तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या आएगा e⁻x और इनटू में लास्ट में x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। तो आप कह सकते हैं इसका डेरिवेटिव कितना आ गया माइनस का साइन e⁻x और यहाँ ex इनटू में अपॉन में क्या आ जाएगा cos e⁻x। आप चाहे तो इसका लिख सकते हैं e⁻x साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना होगा tan थीटा, और थीटा का मतलब क्या है e⁻x। क्लियर होगा आपका। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपका टर्म क्या है e⁻x e⁻x² और लास्ट में क्या e⁻x5। इट्स मीन्स इस सीरीज की स्टार्टिंग भी है और इसका एंड भी है। तो मिडिल में जो टर्म नहीं है वो क्या होगा e⁻x4। क्लियर आपका। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू e⁻x e⁻x² एंड e⁻x4 और लास्ट में e⁻x5। अब क्या निकालेंगे इसका डेरिवेटिव dy/dx। तो हमें कैसे निकालना है चैन रूल से निकालना है। तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और इनटू में x का कितना आता है 1। वो 1 ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे इसका निकालेंगे। जब e⁻x² का निकालेंगे तो e⁻x2 ही आएगा इनटू में x2 का डेरिवेटिव कितना आएगा बताइए 2x। क्लियर हो गया आपका। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e⁻x³ इनटू में x³ का कितना आएगा देखिए 3x²। सिमिलरली इसका क्या आएगा e⁻x4 और इनटू में x4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 4x²।
3 प्लस फिर इसका क्या आएगा e की पावर x की 5 इंटू में x की पावर 5 का क्या आएगा 5x की पावर 4। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया आपका डेरिवेटिव आ गया। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसमें 7 क्वेश्चन की। तो y इक्वल टू क्या है e की पावर रूट एक्स है। क्लियर आपका। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स है। देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स और फिर x का डेरिवेटिव कितना होता है इंटू में 1। ये फॉर्मेट है इसका। तो देखिए अगर मैं कहूँ रूट में क्या है साइन एक्स है, तो पहले क्या है रूट फंक्शन का और फिर किसका है ट्रिग्नोमेट्री का। तो पहले अगर रूट फंक्शन का निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू में फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा देखिए कॉस एक्स और फिर x का डेरिवेटिव कितना आएगा इंटू में 1। क्लियर आपका। अब इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए dy/dx पहले किसका निकालेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन का। तो स्क्वायर रूट फंक्शन कितना आएगा 1/2 रूट जो भी अंदर वैल्यू है इंटू में फिर किसका निकालेंगे देखिए एक्सपोनेंशियल का। इसका कितना आएगा e की पावर रूट एक्स ही आएगा इंटू में फिर किसका निकालेंगे इस रूट एक्स का कितना आएगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। क्लियर आपका, क्योंकि चेन रूल जो है ना वो एक्चुअल में डेरिवेटिव का बैकबोन है। तो चेन रूल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हर टर्म का डेरिवेटिव निकालते समय चेन रूल को फोकस करते हैं तो आपको डेरिवेटिव में कभी दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर आपका। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए y इक्वल टू कितना है आपका log ब्रैकेट में log x। तो देखिए dy/dx। अब देखिए हम कैसे करते हैं, हमें पता है कि log x का जो डेरिवेटिव है वो कितना आता है 1/x और इनटू में फिर x का क्या आता है 1। ये है चेन रूल, क्योंकि मैंने कहा था चेन रूल ऑलवेज अप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली जब log का निकालेंगे इस पूरे को क्या मानेंगे इसका बेस। तो 1/में क्या आएगा log x इनटू में फिर log x से कितना आएगा 1/x और फिर इस x का कितना आएगा 1। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1/x इनटू में log x क्या आ गया इसका डेरिवेटिव। अब बात करते हैं इसमें 9 क्वेश्चन की। 9 क्वेश्चन भी इजी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 टर्म किस में आ गए देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गए और जहाँ पे 2 टर्म क्या होते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं वहाँ क्या लगता है आपका डिवीजन रूल। मैं डायरेक्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए dy/dx पहले क्या आता है v डेरिवेटिव किसका cos x का फिर cos x और डेरिवेटिव किसका देखिए log x का अपॉन में log x का होल स्क्वायर। कोई डाउट आपको? डाउट नहीं है। अब देखिए आगे क्या आएगा log x cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा देखिए जी माइनस का साइन x फिर क्या आएगा आपका cos x और log x का डेरिवेटिव कितना आएगा इनटू में 1/x और इस पूरे के नीचे क्या आएगा देखिए log x का होल स्क्वायर। क्लियर आपका। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 देखिए y इक्वल टू कितना है आपका cos ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x। ठीक है जी, तो अब क्या निकालेंगे इसका डेरिवेटिव और किसकी हेल्प से चेन रूल की हेल्प से। क्लियर आपका। अब देखिए dy/dx cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए बच्चों माइनस का साइन थीटा। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे तो इस पूरे को क्या मानेंगे इसका एंगल। तो cos थीटा का माइनस का साइन थीटा। क्लियर है। अब किसका निकालेंगे थीटा का। तो थीटा ये रहा पूरा, इसका निकालेंगे डेरिवेटिव और log x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/x। ठीक है जी, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर आपका। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.4 के सारे क्वेश्चन पर डिटेल में क्या कर लिया डिस्कस कर लिया और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर आपका। थैंक यू गाइस।